मानव के जीवन में बीमारियां तो होती ही हैं, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी छोटी, कभी बड़ी। और ज्योतिष ऐसा मानता है कि अलग अलग ग्रहों के गड़बड़ होने से अलग अलग तरह के स्वास्थ्य की समस्या होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस ग्रह के कमजोर होने से, किस ग्रह के गड़बड़ होने से कौन सी बीमारियां होती हैं और ज्योतिष के हिसाब से कौन से छोटे छोटे उपाय किए जाएं जिससे ये बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो जाएं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ गई हो, जीवन में भारी से भारी विपत्ति आ गई हो, अगर आप ईमानदारी से सुबह शाम इस मंत्र का जप करें, तुलसी की माला पर या चंदन की माला पर, तो बड़ी से बड़ी बाधा और बड़ी से बड़ी विपत्ति कट जाएगी। आपके ग्रह खराब हों, आपके घर में दिक्कत हो, आपके स्वास्थ्य में दिक्कत हो, जीवन में कोई रास्ता न दिख रहा हो, ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण का स्मरण करके सुबह और शाम कम से कम एक एक माला या तीन तीन माला इस मंत्र का जप करिएगा, आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। हम आज आपको बता रहे हैं कि अलग अलग ग्रहों के गड़बड़ होने से, अलग अलग ग्रहों के कमजोर होने से जीवन में अलग अलग बीमारियां पैदा होती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बीमारियों का आपके ग्रहों से और आपके भाग्य से क्या संबंध है। देखिए, शरीर में कुल मिलाकर 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और 3 धातुएं होती हैं, कफ, वात और पित्त। ये पांचों तत्व और तीनों धातुएं 9 ग्रहों के अंदर पाई जाती हैं। ये 9 ग्रहों से कंट्रोल होती हैं। जब कुंडली में कोई तत्व या कोई धातु कमजोर होती है, तब शरीर में बीमारियां बढ़ जाती हैं। यानी अगर कोई तत्व कमजोर हुआ तो उस तत्व की बीमारी होगी, अगर कोई धातु कमजोर हुई तो उस धातु की बीमारी आपको परेशान करेगी। छोटी हो या बड़ी हो, हर बीमारी इन 9 ग्रहों से संबंध रखती है। इनसे संबंधित ग्रहों को ठीक करके हम शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आपको पहले ये समझना होगा कि जो बीमारी आपको हुई है वो किस ग्रह की वजह से या किस राशि की वजह से हुई है। और जिस ग्रह या जिस राशि की वजह से आपको बीमारी हुई है, जब आप उस ग्रह, उस राशि को जान जाएं, तब आप उपाय करके अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि अगर सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, सूर्य अगर आपकी कुंडली में गड़बड़ स्थान में या गड़बड़ स्थिति में है,
तो कैसी बीमारियां होती हैं? सूर्य को ज्योतिष में ग्रहों का राजा माना जाता है, किंग है ये। और हर ग्रह की शक्ति के पीछे जो ग्रह है वो सूर्य है। कोई भी ग्रह की बीमारी होगी, सूर्य उसमें इन्वॉल्व जरूर होगा, क्योंकि हर ग्रह के अंदर जो ताकत है वो दरअसल सूर्य की वजह से है। सूर्य के कारण हड्डियों की और आंखों की समस्या सबसे पहले होती है। जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों में बार बार चोट लगती है, हड्डियों के जीवन में ऑपरेशन कई बार होते हैं, उसके पीछे 99% सूर्य होता है। हृदय का रोग यानी कार्डियो प्रॉब्लम, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस और पाचन तंत्र की सामान्य बीमारियों के पीछे सूर्य होता है। सूर्य आपके शरीर की ऊष्मा है, आपके शरीर की गर्मी है। ये गर्मी खाना पचाती है, ये गर्मी ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखती है, और ये गर्मी आपके हृदय को ताकत देती है और आंखों को रोशनी देती है। तो जब सूर्य कमजोर होता है तो सबसे पहले जो परेशानी आपको पकड़ेगी वो आंखों की और हड्डियों की होगी। और अगर सूर्य ज्यादा गड़बड़ हो गया तब आपको हृदय रोग होने की संभावना बन सकती है। तो अगर सूर्य की वजह से आप बीमार रहते हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो क्या उपाय करेंगे? प्रातः काल जल्दी सो करके उठिए। जो लोग देर तक सोते हैं सुबह, उनका सूर्य नेचुरली कमजोर हो जाता है। रोज सुबह स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करिए जितना जल्दी हो सके। भोजन में गेहूं की दलिया खाइए। गेहूं की दलिया चाहे नमकीन चाहे मीठी, इसको पकाकर खाना अच्छा होगा। और तांबे का एक लोटा या एक जग खरीद लीजिए, रात भर इसमें पानी रखिए और सुबह उठ करके इस पानी को धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीजिए। सूर्य की रोशनी और तांबे का जल, ये सूर्य संबंधी बीमारियों को बहुत जल्दी ठीक कर देगा। आपको टीबी हो गई है, हड्डियों में लगातार दर्द रहता है, सूर्य की रोशनी में कम से कम 10 मिनट तक रोज बैठिए पीठ करके, सूर्य की रोशनी अपने शरीर में एब्जॉर्ब करिए। और तांबे के पात्र से अगर आप दिन भर में पानी पीते रहें, ये 2-3 छोटे छोटे काम कर लें, तो आपकी सूर्य संबंधी अगर सेहत की समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।